का स्वागत है। आज हम चतस्र एव विद्या यानी अर्थशास्त्र में आए हुए विद्या के प्रकरण को देखेंगे। यह अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में उपलब्ध है। यदि बात की जाए कौटिल्य से पूर्व की, तो कौटिल्य से पूर्व के आचार्यों में मनु, बृहस्पति आदि आचार्यों की धारणा है कि विद्याएं दो तीन ही है, त्रयी, वार्ता एवं दंड नीति। आन्वीक्षिकी तो त्रयी के अंतर्गत है और त्रयी तो लोक यात्रा में चतुर व्यक्तियों के लिए एक आवरण मात्र है। शुक्राचार्य के अनुयायियों का कथन है कि केवल एक ही विद्या है और वह है दंड नीति। बाकी सभी विद्याएं दंड नीति के अंतर्गत है। आचार्य कौटिल्य ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि यह विद्याएं चार हैं। इसको कहते हुए वह कहते हैं चतस्र एव विद्या, यानी विद्याएं केवल चार हैं, क्योंकि विद्याओं की यथार्थता यही है कि उनसे धर्म अधर्म का ज्ञान हो। प्रथम अधिकरण में कहते हैं कि विद्या आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति के स्वरूप में मानी जाती है। आन्वीक्षिकी को वह सभी धर्मों के पालन के लिए जरूरी मानते हैं। आश्रय सर्वधर्माणाम शाश्वतान्मक्षी मता। इसी आन्वीक्षिकी के अंतर्गत वह सांख्य, योग और लोकायत यानी चार्वाक दर्शन की बात करते हैं और कहते हैं कि यह तीनों ही आन्वीक्षिकी के अंतर्गत आते हैं। त्रय विद्या के बारे में वह कहते हैं कि वेदों की विद्या यानी ऋक्, साम, यजुर्वेद, यह तीनों त्रयी के अंतर्गत आते हैं। त्रयी में निरूपित किया हुआ धर्म चारों वर्णों और चारों आश्रमों को अपने अपने धर्म में स्थित रखने के कारण अत्यंत उपकारी है। वेद चारों वर्णों तथा आश्रमों के धर्म का प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण का अपना धर्म अध्यापन, इसके अंतर्गत कहते हैं कि ब्राह्मण का अपना धर्म अध्यापन, अध्ययन, यजन, याचन, दान देना और लेना है। क्षत्रिय का धर्म अध्ययन, यजन, दान देना, शस्त्र से जीविका ग्रहण करना तथा प्रजा की रक्षा करना है। वैश्य का धर्म अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य है। शूद्र का धर्म द्विजाति सेवा, कृषि, पशुपालन, शिल्प तथा नरभार है। गृहस्थ का अपने धर्म के अनुसार जीविकोपार्जन करना, अपने से बराबर अथवा भिन्न गोत्र आदि से विवाह का संबंध स्थापित आदि करना, यह दर्शाया गया है। गृहस्थ के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का उन्होंने निष्ठापूर्वक पालन करना बताया है। इसके अंतर्गत वह कहे हैं कि स्वाध्याय करना, अग्निहोत्र करना आदि कार्य और कंदमूल फलों का आहार करना, यह ब्रह्मचर्य का लक्षण है। साथ में वह कहते हैं सन्यासी का जो धर्म होता है वह इंद्रियों को संयत रखने से है। अहिंसा, सत्य, शौच, क्षमा तथा ईर्ष्या एवं निर्दयता का परित्याग ही यह सभी धर्मों के लिए या सभी आश्रमों के लिए जरूरी है। इसके बाद वह कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह सभी प्राणियों में स्वधर्म को प्रेरित करे, वर्ण आश्रम की स्थापना करे और मर्यादाओं को नष्ट न होने दे। त्रयी धर्म द्वारा रक्षित प्रजा सदा सुखी रहती है, वह कभी भी दुखी नहीं होती। वार्ता कौटिल्य के अनुसार धान्य, अर्थ, कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि को कहा जाता है। वार्ता को ही जीविका अमरकोश में बतलाया गया है। कहा गया है अजीवो जीविका वार्ता। वार्ता का मुख्य अंग कृषि और अर्थव्यवस्था के आधार पर होने के कारण इसे पशुपालन या द्वितीय श्रेणी का द्वितीय महत्वपूर्ण अंग पशुपालन को रखा गया है। इसके लिए अर्थशास्त्र में कहा गया कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च वार्ता। धान्य, पशु, हिरण्य, कुप्य, विष्ट प्रदान उपकारिकी तथा स्वपक्षम परपक्षम वशीकरोति कोशदंडाभ्याम। यह जो धन है या कृषि है, पशुपालन है, वाणिज्य है, यही जो है
सबको यह स्थापित करता है और प्रलुब्ध कराता है। इस अर्थशास्त्र के माध्यम से वह कहते हैं आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंड तस्य नीति ही दंड नीति, यानी आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता, इन सब के साधन के लिए या इसके स्वरूप को दर्शाने के लिए दंड नीति की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह निर्देशित करते हैं कि दंड द्वारा वह बाह्य हो या आभ्यंतरिक शत्रुओं का दमन राजा का कर्तव्य है। दंड नीति का पालन करने से संसार में या राज्य में समस्याएं आती है उसको वह वश में कर सकता है, समाप्त कर सकता है। वह कहते हैं कि जब यह कोई भी उपाय न बचे तब दंड नीति का आश्रय लेना चाहिए, न कि प्रथम नीति के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दंड की महत्ता स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तीक्ष्ण, उत्साही, व्यसनी तथा दुर्ग आदि से युक्त शक्तिशाली शत्रु को गुण पुरुष शस्त्र अग्नि द्वारा मार डालना चाहिए। इस प्रकार शत्रु के द्वारा किए गए अपकार या उपायों का आश्रय लेना ही दंडोपाय कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि यह चारों चतस्र एव विद्या एक राजा के लिए बहुत ही उपाय पूर्वक है। इसके अलावा विद्या के माध्यम से वह कहते हैं कि if the people belong to the four varnas and ashramas are nurtured by the king according to Dandaniti, they remain engaged in work in their respective spheres. इसके माध्यम से वह कहते हैं कि व्यक्ति यदि चार वर्ण और आश्रमों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है तो राजा को दंड नीति का आश्रय लेना चाहिए और उसको स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट वह कहते हैं कि चतुर्वर्णाश्रमो लोको राजा दंडेन पालितः स्वधर्म कर्माभिरतो वर्तेत स्वेषु वेश्मसु। उसी बात को दोबारा कहते हैं कि सभी लोगों को अपने अपने आश्रमों का पालन करना चाहिए और राजा पालन करवाना चाहिए। चतस्र एव विद्या के अंतर्गत चार चीजें उपलब्ध हुई। चार विद्या को चार भागों में बांटा गया। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी के अंतर्गत सांख्य, योग और लोकायत दर्शन यानी चारवाक दर्शन। त्रयी के अंतर्गत धर्म, अधर्म, वेद, वेदांग और आश्रम। वार्ता के अंतर्गत धर्म, अर्थ, कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि। और दंड नीति के अंतर्गत शासन, दुशासन की चर्चा की गई है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। पुनः मिलते हैं किसी अन्य पहलू पर।